अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ पूरी चिकन चटनी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको पहले किसी ने ना बताई हो, आज आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले अपने पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप सफ़ेद आटा या फाइन आटा। फाइन आटा वो जो सूजी की तरह मोटा मोटा सा होता है। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद आटे से पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल। घी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना पूरियाँ कचौरियाँ बन जाएंगी। तेल डालने के बाद आटे में तेल को मिक्स करें अच्छी तरीके से और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंथ लें। आटे को आप जितना पटक कर और रगड़ के गूंथेंगे, आपका आटा उतना ही लचकदार बनेगा और उससे पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। अगर आपका आटा हाथों पे चिपक रहा हो तो थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के दोबारा उसको गूनें तो आटा बिल्कुल परफेक्ट गूना जाएगा। आटे को 5 मिनट गूनने के बाद उसे प्लास्टिक टैप करके 15 मिनट सुला देंगे, मतलब रेस्ट दे देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक हमारी डो आराम फरमा रही है, हम अपनी चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन ली है, उसको क्यूब्स में कट कर लिया। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल। और यहाँ मैं चुटकी बजाकर चिकन को मिक्स कर दिया। चिकन मिक्स करने के बाद उसे हम मैरिनेट होने रख देंगे किसी भी चीज़ से कवर करके। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम अपनी पूरियाँ बना लेते हैं। यहाँ हमारे डो ने अपनी नींदें पूरी कर ली हैं। चलो इससे काम करवाते हैं। 1 मुट्ठी के हिसाब से पेड़ा लेना है और इसकी बॉल बना लेनी है। खुश्की का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पूरी बनाने के दरमियान, इससे हमारा रोल सख्त हो जाएगा और हमसे चबाया भी नहीं जाएगा। पेड़ा बनाने के बाद स्लैब पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर रोटी बेलनी है। खुश्की का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा, वरना आपकी हलवा जैसी पूरियाँ नहीं बनेंगी। मैं इसलिए तेल लगाकर पूरियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मैदा या आटा दर्ज करके पूरियाँ बनाते हैं, लेकिन जब वो कढ़ाई में जाती हैं तो फूलती भी नहीं है और ठंडी होकर सख्त हो जाती हैं। हाथों की मदद से ही रोटी के किनारों को दबा कर पूरी को बड़ा करना है। अगर आपको पूरी बनाने में मुश्किल हो हाथों से, तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आगे मुझे पूरी बनाने में मुश्किल हो रही थी, तो मैं बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर पूरी को मैंने बना लिया। अगर पूरी के किनारे मोटे रह जाए तो हाथों की मदद से ही उसको दबा कर पतला कर लेना है। जब तक मैं पूरी बना रही थी तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। कढ़ाई में पूरी को डालें और तब तक हाथ ना लगाएं जब तक पूरी ऊपर ना आने लग जाए। जब आपकी पूरी तेल में ऊपर आने लगे तो हल्के हल्के इसको चम्मच से हिलाते जाएं और जहाँ जहाँ बबल्स आ रहे हैं वहाँ पे चम्मच से इसको दबाते जाएं। इससे आपकी पूरी गोल मटोल सी बनेगी। मैंने ये वाला सीन बिल्कुल भी एडिट नहीं करा, आपके सामने है। ये माशाल्लाह से हमारी पूरी कितनी फ्लफी बनी है। अगर आप खुश्की लगाकर इसको बेलते तो आपकी पूरी ऐसी नहीं बनती जैसे आपको ये दिख रही है। पूरी की हर साइड को आपको 10-10 सेकंड तक पकाना है। तकरीबन 20 सेकंड में आपकी पूरी तैयार हो जाएगी और फ्लेम को फुल हाई रखना है। यहाँ हमारी पूरी तैयार हो गई है। चले हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और चिकन डाली है जो मैंने मैरिनेट होने रख दी थी। चिकन को आपको तकरीबन 15 से 10 मिनट तक पकाना है, या जब तक पकाना है कि पानी खुश ना हो जाए। यहाँ हमारी चिकन बन गई है। चाहे तो आप कोयले का दम भी दे सकते हैं। चिकन बनाने के बाद रोल पराठों का असेंबलिंग करते हैं। यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है और उसके ऊपर एक पूरी रख दी। नेक्स्ट हमने चटनी लगानी है। चटनी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको कम पसंद तो कम लगाएं, ज़्यादा पसंद ज़्यादा लगाएं। और अगर आपको ये स्पेशल चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें चिकन ऐड करें। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। चिकन डालने के बाद इस पर हम स्लाइस अनियन ऐड करेंगे और स्लाइस कुकम्बर। चॉप की हुई गाजर ऐड करें। मायोनीज अपने टेस्ट के हिसाब से। मायोनीज डालने से इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। अब रोल को फोल्ड करने का तरीका ये है कि पहले नीचे के हिस्से से पलटें, फिर साइडों को पलटें। इसी तरह आपको बटर पेपर को लपेटना है। रोल लपेटने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो आपको प्रॉपरली आ जाएगा। तैयार है हमारा मज़ेदार पूरी चिकन चटनी पराठा रोल। और इसको फैंसी बनाने के लिए मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।